हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका जैन और आज आप सुनेंगे विष्णु प्रभाकर की लिखी कहानी रहमान का बेटा। क्रोध और वेदना के कारण उसकी वाणी में गहरी तलखी आ गई थी और वह बात बात में चिंचिना उठता था। यदि उस समय गोपी ना आ जाता तो संभव था कि वह किसी बच्चे को पीटकर अपने दिल का गुबार निकाल लेता। गोपी ने आकर दूर से ही पुकारा, साहब सलाम। भाई रहमान, कहो क्या बना रहे हो? रहमान के मस्तिष्क का पारा सहसा कई डिग्री नीचे आ गया। यद्यपि क्रोध की मात्रा अभी भी काफी तेज थी। बोला, आओ गोपी। साहब सलाम। बड़े तेज हो, क्या बात है? गोपी बैठ गया। रहमान ने उसके सामने बीड़ी निकाल कर रखी और फिर सुलगा कर बोला, क्या बात होगी काका? आजकल के छोकरों का दिमाग बिगड़ गया है। जाने कैसी हवा चल पड़ी है, माँ बाप को तो कुछ समझते ही नहीं। गोपी ने बीड़ी का एक लंबा कश खींचा और मुस्कुरा कर कहा, रहमान, बात सदा ऐसी ही रही है। मुझे तो अपनी याद है, बाबा सर पटक कर रह गए मगर मैंने पाठशाला में जाकर हाजिरी ही नहीं दी। आज बुढ़ापे में वे दिन याद आते हैं। सोचता हूँ 2 अक्षर पेट में पड़ जाते तो। बीच में बात काटकर रहमान ने तेजी से कहा, तो काका नशा चढ़ जाता। अक्षरों में नाच से ज्यादा नशा हो गए है। यह 2 अक्षर का नशा ही तो है जो सलीम को उड़ाए लिए जावे है। कहवे है, इस बस्ती में मेरा जी नहीं लगे है। सब गंदे रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं, चोरी से नहीं चूके। गोपी चौंक कर बोला, सलीम ने कहा ऐसे? जी हाँ, सलीम ने कहा। और कहा, हम इंसान नहीं हैं, हैवान हैं। फिर हम जैसे नाली में कीड़े बिलबिलाए हैं ना, उसी तरह हमारी जिंदगी है। कहते कहते रहमान की आंखें चढ़ गई, बदन कांपने लगा। हुक्के को जिसने अभी तक छुआ नहीं था, इतनी जोर से पैर से सरकाया कि चिलम नीचे गिर पड़ी और आग बिखरकर चारों ओर फैल गई। तेजी से पुकारा, करीमन, ओ करीमन, कहाँ मर गई जाकर? ले जा इस हुक्के को, साला आज हमें गुंडा कहवे है। गोपी ने रहमान की तेजी देखकर कहा, उसका बाप स्कूल में चपरासी था ना? जी हाँ, वही असर तो खराब करे है। पढ़ा नहीं तो था क्या? उस वक्त पढ़ो लिखो के बीच रहवे था, मगर करा क्या? भरी जवानी में पैर फैलाकर मर गया। बीवी को कहीं का नहीं छोड़ा, न जाने किसके पड़ती। वह तो मेरी माँ ने उस रख दिया मेरे सामने। वह दिन और आज का दिन सर पर रखा है। कह दे कोई सलीम रहमान की औलाद नहीं है। आगे जैसे रहमान की आंखें कहीं से आकर कुनक पड़ गई और वह जोर जोर से मलने लगा। उसी क्षण शून्य में ताकते गोपी ने कहा, सलीम की माँ बड़ी नेक दिल औरत है। रहमान एकदम बोला, काका फरिश्ता है। ऐसी नेक दिल औरत कहाँ देखने को मिले है आजकल? क्या मजाल जो कभी पहले शोहर का नाम लिया हो। ऐसी जी जान से खिदमत करे है कि सर नहीं उठता। और काका उसी का नतीजा है। गोपी ने तत्परता से कहा, कभी नहीं रहमान, मुंह देखे की बात नहीं है। पंचों में कहने को तैयार हूँ कि कभी इधर उधर नहीं देखा तुमने। और यह रही चोरी की बात, किसी के घर डाका मारने कौन जावे है? यूं खास खेत में से घास पात तो सभी लावे हैं। गोपी बोला, हाँ लावे ही हैं, इसमें लुकाओ की क्या बात है? और क्यों ना लाएं? बाबू लो रोज जेब भरकर घर लौटे हैं। सच कहूँ रहमान, तनख्वाह बांटते वक्त अंगूठा दे लगा लेते हैं और पैसे देते वक्त किसी गरीब की सैसी दुत्कार देना है कि बेचारा मुंह ताकता रह जावे है। रहमान ने सारी बातें सुनी, आधी सुनी और नहीं सुनी, और उसी तेजी से कहा, बाबू क्यों? वे जो अफसर होते हैं साहब बहादुर, वे क्या कम है? किसी चीज पर पैसा नहीं डाले हैं, शराब पिए हैं, जुआ खेले हैं, और क्या? हमारे साहब के पास आए दिन क्लब का चपरासी आवे है, कभी 100 कभी 150 हारे है। पर रहमान उसकी मेम बड़ी तकदीर की सिकंदर है, जब आवे 100-125 खींच लावे है। गोपी ने फिर जोर से बीड़ी का खिश खींचा और गंभीरता से कहा, रहमान देखने में जितना बड़ा है असल में उतना छोटा भी है और खोटा भी। और क्या?
और इन्हीं के लिए सलीम हमें बदतमीज, बदशहूर, बेअकल, न जाने क्या क्या कहवे है। मैंने भी सोच लिया है, आज से फैसला करके रहूंगा। मैंने हमेशा उसे अपना समझा है। गोपी ने अब तक अपना डंडा उठा लिया और बोला, रहमान, कुछ भी हो, सलीम तेरा ही लड़का माना जावे है। जवान है, अबे तबे से ना बोलना, समझा। आजकल ऐसी हवा चल पड़ी है। फर्क इतना था कि पहले हम मार खाकर बोलते नहीं थे, अब सीधा जवाब देवे हैं। रहमान तेजी था। कहा, मैं क्या उसके जवाबों की परवाह करूं, जावे जहन्नुम में, मेरा क्या लगे है। और काका, मैं उसे मारूंगा क्यों? मैं तो उससे जरा 2-4 बात पूछूंगा। गोपी बोला, हाँ रहमान, लिखा किसी से मिटा नहीं, अब चाहे तो मालिक भी नहीं मेट सकता। ऐसी गहरी लकीर बेमाता ने खींची है, सो भैया इज्जत अपनी अपने हाथ है, ज्यादा कुछ मत कहना। पढ़े लिखे को गैरत जल्दी आ जावे है, समझा? समझा काका। और फिर गोपी डंडा उठाकर घास की गठरी कंधे पर डालकर साहब सलाम करके चला गया। रहमान वहीं कुछ देर शून्य बैठा धुंधले होते वातावरण को देखता रहा। मन में घुमड़ घुमड़ कर विचार आते और आपस में टकराकर शीघ्रता से निकल जाते। आखिर वह उठा और घर के अंदर चला गया। घर में सन्नाटा था। बच्चे अभी तक खेलकर लौटे नहीं थे। उसकी बीवी रोटियां सेक रही थी। सालन की खुशबू उसकी नाक में भर उठी। उसने एक नजर उठाकर अपनी बीवी को देखा। शांतचित्त वह अपने काम में लगी थी। सहसा उसे देखकर उसकी बीवी बोल उठी, इतने तेज क्यों हो रहे हो? गैरों के आगे क्या इस तरह घर की बात कहते हैं? रहमान कुछ तल्खी से बोला, गैरों के आगे क्या, पानी अब सर से उतर गया है। कल को जब घर से निकल जाएगा तब क्या दुनिया कानों में रुई ठूस लेगी, आंखें फोड़ लेगी। बीवी को दुख पहुंचा। बोली, बाप बेटे क्या दुनिया में कभी अलग नहीं होते? कौन कहे कि वह मेरा बेटा है और किसका है? मैं क्या जानूं? जरा देखना मेरी तरफ, मैं भी तो सुनूं। तिनक कर उसने कहा। क्या सुनेगी? मेरा होता तो क्या इस तरह कहता? जबान खींच लेता उसकी। बच्चे और जवान बराबर होते हैं, नहीं होने पर पूत के पांव पालने में नजर आवे हैं। और वह कौन सा जवान है, अल्लड़ उम्र है। रहमान कुछ भी हो इतना मूर्ख नहीं था। उसने समझ लिया कि बीवी के दिल को दुखाया है, पर क्या करे, सलीम से उसे क्या कम मोहब्बत है। पेट काटकर उसने ही तो रहमान को स्कूल भेजा था। अब उसके लिए कभी बड़े बाबू, कभी डिप्टी, कभी बड़े साहब के आगे गिड़गिड़ाता रहता है। तभी उसके चारों बच्चे बाहर से शोर मचाते हुए आ पहुंचे। वे धूल मिट्टी से लिथड़े पड़े थे, गंदे और अर्धनग्न होने पर भी खुश थे। सबसे बड़ी लड़की लगभग 12 वर्ष की थी। आते ही खुशी खुशी बोली, अम्मी, आज हम भैया की जगह गए थे। रहमान को कुछ अचरज हुआ। वह जला भुना बैठा था, कड़क कर बोला, कहाँ गई थी? लड़की सहम गई और घबरा कर बोली, भैया की जगह। कौन सी जगह? जहाँ भैया जाते हैं, दूर। छोटा लड़का जो 10 बरस का था एकदम बोला, अब्बा, वहाँ बहुत सारे आदमी थे। तीसरा भी 8 बरस का लड़का आगे बढ़ाया और बोला, वहाँ लेक्चर हुए थे। रहमान अचकचाया, लेक्चर? लड़की ने कहा, हाँ अब्बा, लेक्चर हुए थे। भैया भी बोले थे। लोगों ने बड़ी तालियां पीटी थी। लड़की जो मुरझा चली थी उसने दुगने उत्साह से कहा, अम्मी, भैया ने बहुत सारी बातें कही थी। हम गंदे रहते हैं, हम अनपढ़ हैं, हम चोरी करते हैं, हमें बोलना नहीं आता, हमें खाने को नहीं मिलता। रहमान ने चूक कर कहा, देखा तुमने? बीवी ने तिनक कर कहा, सुनो तो। हाँ, और क्या लाली? लड़का बोला, मैं बताऊं अम्मी? भैया ने कहा था इसमें हमारा ही कसूर है। हाँ, लड़की बोली, उन्होंने कहा था बड़े लोग हमें जानबूझकर नीचे गिरावे हैं और हम बोले ही नहीं। और फिर अब्बा की तरफ मुड़कर बोली, क्यों अब्बा, वे लोग कौन हैं? अब्बा तो भूत बने बैठे थे, क्या कहते? लड़का कहने लगा, अब्बा, उनमें जो बड़े आदमी थे सबने यही कहा, हम भी आदमी हैं, हम भी जिएंगे, हम सब जाग गए हैं। रहमान अब भी नहीं बोला। लड़की बोली, और अम्मी, भैया ने मुझसे कहा था कि मैं अब घर नहीं आऊंगा। नहीं आएगा? हाँ अम्मी। रहमान की निद्रा टूटी। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम गंदे? नहीं अब्बा।
लड़की अपने आप ही कुछ गंभीरता से बोली, भैया ने कहा था कि अब इस घर में नहीं रहूंगा, नया घर लूंगा बहुत साफ। अब्बा से कह दीजिए कि वहां रहने से गड़बड़ हो सकती है, हम लोगों के पीछे पुलिस लगी रहती है, वहां आएगी तो शायद अब्बा की नौकरी छूट जाए। अब्बा हो तो बोलें, उनके सिर में तो भूचाल आ गया था, वह घूम रहा था, रुकता नहीं। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरा पॉडकास्ट सुनते रहिए। धन्यवाद।